नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वकालतनामा के बारे में। दोस्तों, वकालतनामा कहीं कहीं पे इसे लेटर ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। और दोस्तों, वकालतनामा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और किसी भी केस में क्लाइंट द्वारा साइन किया जाने वाला सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। यानी कि अगर कोई भी जो व्यक्ति है, अगर किसी भी एडवोकेट को अपने बिहाफ पे अथॉरिटी देता है अपने केस को लड़ने के लिए, तो उसे वकालतनामा साइन करना अनिवार्य है। उसने अगर वकालतनामा साइन नहीं किया है तो उसके बिहाफ पे कोर्ट में जो है एडवोकेट खड़ा होकर उसके केस को नहीं लड़ सकता। इसलिए वकालतनामा का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, वकालतनामा को वैसे कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट 2001 के सेक्शन 2U में जो है ये डिफ़ाइन किया गया है कि वकालतनामा क्या है। इसी तरह से दोस्तों, CPC में भी ऑर्डर 3 रूल 4 में भी इसको डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई वर्ड नहीं है वकालतनामा के नाम से। वहाँ पर भी लेटर ऑफ अथॉरिटी ही है कि भी कोई भी क्लाइंट अगर जब तक अपने वकील को अथॉरिटी नहीं देता तब तक वो व्यक्ति जो है कोर्ट में उस क्लाइंट के बिहाफ पे नहीं लड़ सकता। दोस्तों, वकालतनामा का मतलब ये है कि जो भी क्लाइंट है उसने जो एडवोकेट है उसकी सारी शर्तें जो है वो मानी हैं, प्लस उसको जो है उसकी जो प्रोफेशनल फ़ी है वो पेड की है। और वकालतनामा पे साइन करने का मतलब भी दोस्तों ये है कि किसी भी क्लाइंट द्वारा वकालतनामा पे साइन करने के बाद में उस व्यक्ति के बिहाफ पे कोर्ट में अगर कोई एडवोकेट कोई स्टेटमेंट देता है तो वो उस क्लाइंट का ही दिया हुआ माना जाएगा। यानी कि एडवोकेट की कोई भी कॉन्सेंट वो क्लाइंट की कॉन्सेंट मानी जाएगी। इस संदर्भ में दोस्तों, उदय शंकर वर्सेस राम कालेवर 2006 सुप्रीम कोर्ट, इस जजमेंट में ये कहा गया था कि कोई भी वकालतनामा जिस पे क्लाइंट के साइन हैं और कोई एडवोकेट जो है कोर्ट में किसी भी तरह की स्टेटमेंट देता है या फिर कॉन्सेंट देता है तो वो उस क्लाइंट की ही मानी जाएगी। यानी कि एडवोकेट जो है वो क्लाइंट का एजेंट है और क्लाइंट है जो प्रिंसिपल है। क्लाइंट की कोई भी कॉन्सेंट एडवोकेट की कॉन्सेंट और एडवोकेट की जो कॉन्सेंट है वो क्लाइंट की कंसेंट मानी जाती है। दोस्तों, वकालतनामा जो है वो एक फॉर्मेट में होता है। वैसे नॉर्मली सब जगह वकालतनामा जो है एक ही फॉर्मेट में होता है और हर वकील जो है, कई वकील अपना वकालतनामा इंडिविजुअल रखते हैं और कई बार जो है वो ऐसा भी देखने में आता है कि वो खुद जारी करती है वकालतनामा, क्योंकि वकालतनामा के ऊपर में वेलफेयर फंड की जो है फीस लगती है और वो वेलफेयर फंड की फ़ीस जो है वो एडवोकेट्स के मतलब की होती है। इसलिए कई बार जो ऑफिसेज हैं वो अपने बार ऑफिस से ही वकालतनामा जारी भी करते हैं। उसकी एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस देने के बाद में जो है वकालतनामा जारी किया जाता है उस एडवोकेट को। दोस्तों, वकालतनामा जो है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जब तक एडवोकेट चाहे और जब तक क्लाइंट चाहे वो वकालतनामा इफ़ेक्ट में रहता है। लेकिन अगर क्लाइंट चाहे तो वकालतनामा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उस कंडीशन में उसे जो प्रेजेंट एडवोकेट है उससे NOC लेनी होती है और उसकी जो भी फ़ीस पेंडिंग है वो फ़ीस पूरी दे के ही वो उससे NOC लेके नया एडवोकेट हायर कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान लीजिए क्लाइंट की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में अगर उसके LRs चाहें तो कोई नया वकील अपना इंगेज कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी वकालतनामा ख़त्म हो सकता है, यानी उसकी टाइम पीरियड ख़त्म हो सकती है। और उसी तरह से अगर एडवोकेट की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है वकालतनामा की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वकालतनामा जो है माइनर साइन नहीं करता, मेजर जो पर्सन है वही साइन करेगा और कंपनी के बिहाफ पे जो ऑथोराइज पर्सन है वो व्यक्ति उस पर साइन करता है। वो उसकी मोहर लगी रहती है कि वो किस कैपेसिटी में जो है इस वकालतनामा के ऊपर में साइन कर रहा है। वैसे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप किसी भी वकालतनामा पे साइन करने से पहले एक बार उसे ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको स्पष्ट तौर पे ये पता रहे कि उस वकालतनामे में क्या लिखा गया है। कई बार व्यक्ति जब फर्स्ट टाइम जाता है और जब वकालतनामा उसे दिया जाता है साइन करने के लिए तो वो हिचकिचाता है कि ये क्या डॉक्यूमेंट है जो मैं साइन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उसे उस समय समझाना पड़ता है। तो मेरी ये राय है कि आप उस डॉक्यूमेंट को अगर उस समय साइन ना भी करना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं और आप अपने किसी भी जानकार से पढ़वा सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है।
अगर आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं तो आप उस वकालतनामा पे साइन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि जब तक आप वकालतनामा पे साइन नहीं करेंगे आपकी तरफ से कोई भी एडवोकेट कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर आपने कोई लीगल नोटिस दिलवानी है या फिर कोई रिप्लाई दिलवानी है लीगल नोटिस की, उस कंडीशन में आपको वकालतनामा की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो है आप सिंपली जो है रिप्लाई नोटिस की दिलवा सकते हैं या नोटिस भी दिलवा सकते हैं। वहाँ पे आपको किसी भी एडवोकेट को वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वकालतनामा क्या होता है, कौन साइन कर सकता है और इसकी वैलिडिटी क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका एक लाइक और शेयर जो और सब्सक्राइब है वो मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए बना सकूं। साथ में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो मेरा आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।